अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बाहर के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज भी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं फ़ाज़ सलीम साहब। जी फ़ाज़ सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी फ़ाज़, मैं कल सोशल मीडिया पे किसी शख्स की एक पोस्ट सुन रहा था। उसमें वो ज़िक्र कर रहे थे कि जो इस्लाम में 3 दर्जे ईमान के ज़िक्र किए गए हैं कि पहले सबसे कि आप दिल में बुरा जानें, सबसे कमज़ोर दर्जा। फिर ज़ुबान से उसको बुरा कहें। तीसरा ये है कि आप उसको हाथ से रोकें। उस शख्स ने इसको एनालॉजी डेवलप की कि सबसे पहले कौम के अंदर जो शऊर जो इमरान खान ने दिया है, वो तो यहाँ तक तो पहुँच गया कि हम दिल में बुरा जानने लगे हैं। लोग गलत को गलत और सही को सही घरों में तो कह रहे हैं। अब ज़ुबान से भी कहना शुरू कर दिया कि लोग सोशल मीडिया के ज़रिए और अपने जज्बात का इज़हार कर रहे हैं, और जितने भी बाई इलेक्शंस हुए वहाँ पे जाके भी ये कहते हैं हाथ से रोकने का वक्त अब आन पहुँचे हैं। लेकिन उसके लिए इज्तिमाई शऊर को बेदार करके एक एक इज्तिमाई काविश करनी पड़ेगी। उसका किसी को पता नहीं कि वो कैसे होगा। उसमें साथ ये भी कहते हैं अल्लाह ताला का ये भी हुक्म है कि जब तक कोई कौम अपनी जो किस्मत है खुद बदलने के लिए काविश नहीं करती, तो तब तक वो उसका ऊपर से भी कोई वो नहीं होता। तो अब वो ये जो कौम में ये जो फ्रस्ट्रेशन है, महंगाई के जो मामलात हैं कि जो बिल इस महीने के हमारे घरों में आए हैं, मैंने तो कानों को हाथ लगा ली। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं आने वाले वक्त में सर्वाइव कैसे करूंगा जो मेरी करंट इनकम है उसमें। तो हम किस तरफ लेके जा रहे हैं? वो उनको एक इमरान खान को बस निस्तो नबूद किया जाए, फिर पीटीआई को किया जाए, और हाल तो उनके पास भी नहीं है। वरना 1.5 महीने में 1.5 साल में कुछ ना कुछ सिम तो दुरुस्त करते, उस पर तो कुछ चलने की कोशिश करते, लोग इनको ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेते। अच्छा, मैं आपका सवाल का जो पहला हिस्सा है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं उससे शुरुआत करूंगा। असल में ये तो जो इस्लाम ने कहना, तो अंग्रेज ने इसको थोड़ा सा इसी चीज़ को देखते हुए उन्हें दो लफ्ज़ बना लिए, एक रेवोल्यूशन एक एवोल्यूशन। अब होता ये है कि देखिए ये सारा कुछ डिपेंड करता है लीडरशिप पे। अब फॉर एग्जांपल बहुत सारे पीटीआई के लोगों को इमरान खान पे एतराज़ भी है, और शायद ये जायज़ भी है कि देखें बेसिकली किसी भी आप सोसाइटी को, किसी भी माशरे को आप उठा के देख लें, चेंज आने से पहले वहां पे होता क्या है? एक छोटा सा ताकतवर तबका होता है जिसको पाकिस्तान में मैं V8 ग्रुप कहता हूँ। वो उनके अंदर जो है ना, वो जैसे अल्लाह ने जैसा कुरान में कहना कि मैं उनके दिल काले कर देता हूँ, उनके दिल काले हो चुके होते हैं। वो ना किसी औरत का ख्याल करते हैं, ना वो उन्हें ये डर होता है कि हमें किसी पे गोली चलानी पड़ेगी या किसी गर्दन काटने पड़ेंगे। वो कहते हैं नो मैटर व्हाट, हमारी बादशाहत बरकरार रहनी चाहिए। और वो उसके लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, और किसी भी जुल्म, बड़े से बड़ा जुल्म करने से भी वो बाज नहीं आते। और हमारे अगर आप मुल्क की बात करें, हमारे मुल्क में तो सब मुसलमान हैं, चाहे वो किसी भी ताकतवर तबके से हो, चाहे वो ये पीडीएम हो या चाहे कोई भी हो। लेकिन आप वो जो उन्होंने जुल्म की इंतहा की है, आप देखेंगे अभी मुहर्रम गुजरा है और हमने जो है वो 9-10 मुहर्रम बड़े छुट्टी देके और बड़े हमने जोशो खरोश से मनाया है, उसमें उसमें ताजिए भी निकले और सारा कुछ हुआ। लेकिन वो हम हर साल मनाते हैं। यानी एक बच्चा पैदा होता है, जब से वो होश संभालता है, वो कोई उसका साल ऐसा नहीं गुजरता जब वो ये 9-10 मुहर्रम को ना सुने। लेकिन उसके बावजूद देखिए हमारे अंदर ऐसे V8 ग्रुप है हमारे अंदर, जिनके अंदर जो फिरौनों को भी पीछे छोड़ गए हुए हैं। अब देखिए उनको काउंटर करने का क्या तरीका होता है? एक तरीका तो बड़ा सादा है। वो सादा ये है कि आप भी उनके खिलाफ बंदूक उठा लें, वो जैसे करें आप उनका उसी के जुबान में जवाब दें। मिसाल के तौर पर हुमायूं दिलावर जो है वो एक बकाऊ माल था, उन्हें एक फैसला दिया। अगर इमरान खान केपीके में अपने किसी अली अमीन गंडापुर को या किसी की ड्यूटी लगाते, आपको पता है केपीके तो उनका सबसे ज्यादा स्ट्रांग होल्ड है, और वहां के पठान दिलेर भी हैं, उन्हें बंदूक चलानी भी आती है, हर घर में असला भी है। अगर वो इमरान खान उनको ये इजाजत दे देता कि आप भी जिस मर्जी तरीके से बदला लें, तो हुमायूं दिलावर और उसका खानदान बचता, रातों रात उनका खात्मा हो जाना था। ये तो chaos फैलने वाली नहीं, chaos नहीं, ये देखिए ये बड़ा छोटा सा तबका होता है। हमारे मुल्क की अक्सरियत किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखती हो, क्यों पीडीएम खत्म होती जा रही है? क्योंकि पीडीएम के अंदर अक्सरियत, उनके अंदर भी जो वोटर्स है ना। ठीक है, आपके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। जैसे नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में हमला कर दिया था ना जी। लेकिन उसका देखें, वो तो एक गैर अखलाकी, गैर मुहज़्ज़ब और गैर उससे कुछ आप उससे तो आप इक़्तिदार तो में तो आ सकते हैं, लेकिन जो चेंज ग्राउंड पे ग्रास रूट लेवल पे इमरान खान सोसाइटी को चेंज करके एक लोगों के हजूम को, जत्थे को एक कौम बनाना चाहते हैं, उससे वो तो नहीं आ सकेगा। मैं तो दूसरी बात कर रहा था। आप देखेंगे जब एक जज के अंजाम ऐसा होगा, तो आपके ख्याल में कोई और जज जुर्रत करेगा फैसला देने की? जाने को पहले और ये जो 2 नंबर लोग फायदा हो जाएगा ना, ये 2 नंबर लोग बुज़दिल होते हैं ना। ये तो मैं कह रहा हूँ, खौफ अगर आज उनका है तो कल इमरान खान का हो जाएगा। उससे मकसद तो अचीव फिर भी ना हो। नहीं, मकसद तो फिर अचीव हो जाएगा ना, फिर इसी को तो इनकलाब इक़्तिदार में आना मकसद तो नहीं है। नहीं, देखें आप अगर इस्लामिक हिस्ट्री भी देख लें,
मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ तरह का रेवोल्यूशन है। आप एक जगह पे हमला आवर होते थे और उसके बाद जंग जीत जाते थे, उसके बाद आपके पास इख्तियार आ जाता था, जुम्मर का दौर आप ले लें, तो फिर आप वहां पे जब अपने नहीं, एक चीज तो हम डिसाइड कर लेना, रेवोल्यूशन तो हम अफोर्ड नहीं करते अपने जो है नहीं, अब ना, एवोल्यूशन की थोड़ी हमें बताएं। नहीं, देखिए रेवोल्यूशन अफोर्ड करना है ना करना ये लीडरशिप पर डिपेंड करता है। अगर हमारा जो यानी लोगों का जो लीडर है इमरान खान, जो आज पाकिस्तान को जो चेंज लाने की कोशिश कर रहा है, उसने लोगों को रोका हुआ है। अब एवोल्यूशन जो है ना वो एक स्लो प्रोसेस होता है, उसके लिए पेशेंस चाहिए होता है। अब मैं आपको कायद आज़म की मिसाल देता हूँ। आप देखें कायद आज़म ने कब जद्दोजहद शुरू की, 10 साल वो लगे रहे। वो उनकी सोच भी इमरान खान वाली थी, वो भी एवोल्यूशन के जरिए चेंज लाना चाहते थे और किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि मुल्क के अंदर चेंज आएगा। और सबसे जो एक इंपॉर्टेंट बात है ना, वो जो पीटीआई के लोगों को समझने की जरूरत है। आप देखेंगे जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, उससे जो एक पिछला साल था ना, वो सबसे बदतरीन था। इवन हिजरत के टाइम आप देखेंगे लोगों की गर्दनें काटी गई, उनको यानी औरतों को उठा के उनके साथ रेप किया गया और बड़ी मुश्किल से काफिले जब वो पाकिस्तान पहुंचे, और जो कत्ल वगारत सब कॉन्टिनेंट में हुई, वो कहते हैं कि हिस्ट्री के सबसे ज्यादा लोग उसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व थे। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद पाकिस्तान माज़ वजूद में आया 1947 में, और लोगों को अल्लाह ताला ने उनके और ये देखिए ये वन साइड था, जो जुल्म जो था वो वन साइडेड था। तब भी वो जो एक ताकतवर तबका था वो जुल्म करवा रहा था। तो तब की आप इस्टेब्लिशमेंट कह लें, जिसने अंग्रेज थी और हिंदुओं के साथ मिलके और सिखों का इस्तेमाल कर रहे थे, वो जो मुसलमान थे वो उनका लीडर तो कायद आज़म था। कायद आज़म ने तो उन्हें नहीं कहा कि आप भी हथियार उठा लो, वो तो निहत्ते थे, वो निहत्ते हिजरत कर रहे थे, फिर भी उनके साथ जुल्म किया गया। तो ये 10 साल लगे, यानी आप कह लेंगे जो प्रैक्टिकली जो पहला इलेक्शन कायद आज़म ने लड़ा, एक सीट और वो सारा कुछ, और उसके बाद 1947 और इलेक्शन के जरिए चेंज आया। तो अब इमरान खान के जो वोटर्स, जो मैं ये देख रहा था, जो आपने बात की, वो इसमें मायूस हो रहे हैं इमरान खान जेल में चले जाएगा, इमरान खान खत्म हो जाएगा और तो शायद चेंज अब रुक जाएगा। देखिए चेंज इमरान खान ने नहीं लेके आना, इमरान खान एक सोच का नाम है। चेंज लेके आना है इस पाकिस्तान के नौजवानों ने, पाकिस्तान की अवाम ने। जब वो ये डिसाइड कर लेंगे, उनकी अक्सरियत ये डिसाइड कर लेगी कि हमने अपना मुल्क अब कैसे चलाना है, क्या हम आज़ाद कौम है। देखिए सबसे बड़ा तो हमारा सवाल ये है कि क्या हम आज़ाद हैं, आज हम जो चाहे हम कर सकते हैं। नहीं देखें ना, इसका सबूत तो अवाम ने अमली तौर पे दिया ना। अगर हम जो अवाम के शौर की बात कर रहे हैं और जो रेवोल्यूशन की बजाय एवोल्यूशन को तरजीह दे रहे हैं, उसको नजर आया कल इलेक्शन हुआ है वहां पे, उन्होंने तो साफ तौर पे उन्होंने, जिसको हम पंजाबी में लगता है, चिट्टा जवाब दिया है पूरे जो हमारे लीड कैप्चर है, और आप जो वीड ग्रुप कह रहे हैं और जो इनकी सोचे हैं, जो ये करना चाह रहे हैं, उनको बता दिया है ये आपकी औकात है। देखिए आपने बड़ा जबरदस्त आपने एग्जांपल दिया आपने, और ये देखिए ये अल्लाह ताला ने दिखाया ना, इसी को तो एवोल्यूशन कहते हैं। देखिए एक दिन पहले हफ्ते के दिन इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, और यानी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे नून लीग के जो चंद जो अभी लोग बचे हैं वो टॉन्ट कर रहे थे जी कहाँ पे इनकलाबी निकले नहीं। और बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी थी जिसने भी लोगों की थी कि आप एहतजाज नहीं करना, क्योंकि एहतजाज करने का मतलब ये कि आप सीने पेश करेंगे हमारे गोलियां चलाओ, क्योंकि अगला जो है वो उनके हाथ जो है ना, वो हाथ मुंह रंग चुके हैं वो खून में, उनके अंदर कोई हया नहीं है। अगर आप पीडीएम से समझिए कोई हया है तो कोई हया नहीं है। तो उसका हल यही था। देखिए अगले दिन ही बाय चांस, अब आप उसकी देखें हिस्ट्री इलेक्शंस की, इस हल्के के अंदर इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में फजल रहमान की पार्टी का बंदा जो है वो जीता, और पीटीआई इस इलेक्शन में चौथे नंबर पे आई। जो इस टाइम डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर है गवर्नर फजल रहमान की पार्टी का, उसका ये भाई हल्का है। नूर आलम खान जो पीटीआई का लोटा हो चुका हुआ है, उसका ये भाई हल्का है, और वो मोस्ट लाइकली वो फजल रहमान की पार्टी से इलेक्शन लड़ेगा। और ये पेशावर का बैकवर्ड तरीन इलाका था, क्योंकि पीटीआई चौथे पे क्यों आई थी, क्योंकि ये देहाती इलाका था। देहाती इलाके में आपको पता है बिरादरी और ये वो सारी चीजें होती हैं। पीटीआई के जितने पेशावर के एमएनए एमपी थे जो बचे हैं, वो सारे रुपोश थे, वो सामने नहीं आ सकते थे। पीटीआई के एक गरीब वर्कर को टिकट दी गई, और उस गरीब वर्कर के पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे भी नहीं थे। बाकी वर्कर्स ने चंदा इकट्ठा करके उसकी कैंपेनिंग, जो आपके लिए झंडा लगाने की तुझे इजाजत नहीं थी, बाकी आप कहना जो छोटे मोटे कैंप्स लगाने होते हैं, लिस्टें वगैरह पोलिंग डे के लिए, मोबिलाइजेशन के लिए, ठीक है, उसमें था। तो आप ये देखें कि उस इलेक्शंस में उस नौजवान ने, जो बाकी सारी पार्टियां थी, अकेले मुकाबला किया बगैर लीडरशिप के। ना उधर इमरान खान गया और केपी की सारी लीडरशिप लोपोश, और आप देखेंगे उसने जो है वो 7,000 टोटल, देखें आप मजे की बात देखें, पीटीआई के पिछले इलेक्शन में टोटल वोट ही 9,000 थे, इस दफा पीटीआई की खाली लीड ही 7,000 से ज्यादा है। तो ये इमरान खान में बहुत बड़ा चेंज है। पिछली दफा 9,000 टोटल वोट, चौथे नंबर पे आई, इस दफा लीड 7,000, डबल वोट हो गए। और इस हालात में और सबसे बड़ा इसके अंदर जो मैसेज है ना, वो पीटीआई के लिए है।
और पीटीआई के वर्कर्स के लिए है। आप देखेंगे, मुझे एक बंदा जो है वो मेरे से ये सवाल पूछ रहा था कि जी ये कल की बात है कि एक कसूर में पीटीआई का एमएनए था सरदार तालिब नकवी, वो पार्टी छोड़ के तरीन की पार्टी में शामिल हो गया। तो वो परेशान हो रहा था कि जी पीटीआई के पास तो कैंडिडेट्स ही नहीं बचे, तो ये मुकाबला कैसे करेंगे। देखिए, पीटीआई वालों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है और जो उनके वर्कर्स हैं उनको भी बदलने की जरूरत है। देखिए, अगर आपने परवेज खट्टक, अलीम खान और जहांगीर तरीन जैसों से इलेक्शन में उतार के आपने इलेक्शन जीतना है, तो उससे बेहतर आप इलेक्शन हार जाएं। 2018 में, 2013 में आप ये टेस्ट कर चुके हुए हैं। इन लोगों का डीएनए ही गंदा है। ये सिर्फ मफाद परस्त टोला है जो मफाद के लिए पार्टी में आते हैं और उसके बाद पार्टी को हाईजैक करते हैं। हामिद खान जो एक पीटीआई का, आपको तो लॉयर्स में एक बड़ा नाम है, वो बंदा जो था वो पीटीआई की नजराती लीडर है और जब से पार्टी बनी तब से पार्टी के साथ था। वो इमरान खान को रोता पिटता रह गया कि इन लोगों को ना पार्टी में लो, इन लोगों को ना टिकट दो, वर्कर्स को टिकट दो, चाहे इलेक्शन हार जाओ। लेकिन दूसरी तरफ जहांगीर तरीन पार्टी में था, उसने इमरान खान को ये कहा कि जी हम कभी नून लीग का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, हमें इक़्तिदार में आके। ये जो बात आप करें एग्जैक्टली पिछले इंटरव्यू में आफ्ताब इकबाल साहब ने इमरान खान को कही है। हम आपको कहते थे, उन्होंने अपना नाम लिया और हारून रशीद साहब का, और उन्होंने और ये मकबूल जाने के बाद मिल के आपको आए थे बताने कि ये बंदे हैं, ये नखट्टू हैं, इनको निकालें। तो हम आपके मुंह को इनको बर्दाश्त करते थे। अब अल्लाह ताला ने गम साफ कर दिया है। मैं इसके बरक्स जो आप कह रहे हैं ना, लोग परेशान हो रहे हैं, मैं इसके बरक्स एक स्टैट्स देना चाहता हूँ। कल हबीब अकरम साहब ने लाहौर में सर्वे किया है, उनका सबसे पाकिस्तान की सतह पर जो लोकल साफी हैं उनमें जाना माना सर्वे हबीब अकरम साहब का होता है। लाहौर में उन्होंने क्लेम किया 74% पीटीआई है। अगर लाहौर में ये परसेंटेज है तो बाकी पाकिस्तान में क्या बनेगा? पेशावर का आपके सामने कल। देखिए, मैं तो आपसे डिफरेंट बात करता हूँ, मैं अदर वे अराउंड बात करता हूँ। देखिए, लाइक 74% पॉपुलैरिटी अलीम खान की हो और पीटीआई का पता हो कि अगर मैं अलीम खान को टिकट नहीं दूंगा, इमरान खान को पता हो तो मैं इलेक्शन हार जाऊंगा, तो मैं कहता हूं कि इस जीत से बेहतर आप इलेक्शन हार जाएं, लड़े ना। क्योंकि देखिए, जब अवाम तैयार नहीं है, ये देहातों की अवाम है, शहरों की अवाम है, जब तक वो अपनी जातियात से बाहर निकलेंगे, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग से, क्योंकि आपको नवाज शरीफ से मोहब्बत है, लिहाजा आप उसकी हर जुर्म का दिफा करेंगे आप, तो मुल्क के अंदर कभी चेंज नहीं आएगा। ये नवाज शरीफ जैसे ही लीडर है जिसकी वजह से आज तक हमारा मुल्क जो है गुलामी में है, उसकी वजह क्या है? देखें, इस्टेब्लिशमेंट खुद तो आके नहीं रूल करती। जब मार्शल लॉ नहीं लगा होता तो बंदूक से तो वो रूल नहीं करती, उसको तो बंदयाल जैसे जज चाहिए होता है, या उसको जो है वो नवाज शरीफ जैसी एक पार्टी चाहिए होती है जिसके नाम पे वो रूल करती है। आज आप देखें कि जो सारा कुछ जुल्म हुआ है वो शहबाज शरीफ, इमरान खान गलत करता है, एस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज करता है। एस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथों से तो जुल्म नहीं किया। देखें, कल मैं ख्वाजा अशरफ का सुन रहा था, 2018 अगस्त में इमरान खान इलेक्शन जीता है, वो कहता है 2019 अप्रैल में मेरे साथ राब्ता कर लिया गया था 6 महीने में। प्रॉब्लम यह है कि एस्टेब्लिशमेंट को सूट ही नवाज शरीफ करता है। मकसद सिर्फ उनका ये होता है कि नवाज शरीफ हमारी टर्म्स में करे। क्यों बेनजीर के खिलाफ आप मुझे एक बात बताएं, बेनजीर के साथ जुल्म हुआ, आसिफ जरदारी की जुबान काटी गई, चले माना वो करप्ट थे, लेकिन नवाज शरीफ के साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। नवाज शरीफ को तो कभी आप देखेंगे बगैर इसी की जेल भी नहीं मिली, इसकी बेटी जेल में थी तो वो रेस्ट खाने घर से आते थे, पक्के खाने घर से आते थे इसके लिए। तो ये बादशाहों वाला सलूक इसके साथ क्यों होता है? और ये 1983 से हो रहा है। मुशर्रफ दौर, अच्छा, ये डील करके हमेशा बाहर भाग जाता है। जरदारी 10 साल जेल में रहा, नवाज शरीफ को जब जेल होती है तब ये बाहर भाग जाता है। और कभी सरूर पैलेस और कभी जो है वो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स। ये क्यों ऐसे? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को ये सूट करता है। मैं अफाज जो आपसे क्वेश्चन करने लगा हूं, अब इमरान खान को, एस्टेब्लिशमेंट को, सारों को उनको कर दें। आज हम बात अब जो हम करने लगे हैं, इमरान खान को भी तो सारे सिनेरियो जो उनके साथ हो रहा है उससे बरी और जिम्मा नहीं हो सकते ना। दो चीजें मैं हिस्ट्री की इस पूरे टर्न 3.5 साल का जो उनका हुक्मरानी का दौर था, उसमें से 2 चीजें पॉइंट आउट करके उससे आपसे पिन पॉइंट क्वेश्चन पूछने लगा हूँ, उसका आप नाज़रीन को जवाब दें। एक, जब परवेज खट्टक पिछली टर्म में वज़ीर आला थे, इस दफा उन्होंने नहीं बनाया, डिफेंस मिनिस्टर उनको बनाया, जब मरकज में लेके आए तो उन्होंने बहुत नाराजगी का इज़हार किया, ग्रुपिंग करने की कोशिश कर दी। उस वक्त उनको क्यों निकाला नहीं गया? जब उनको पता लग गया कि ये तो मफाद परस्त वाला है, लॉयल्टी तो पार्टी या कॉज के साथ नहीं है, एक ये क्वेश्चन। दूसरा, जब मैं आपको कह रहा हूँ कि 2019 में इनको खबर मिल गई थी, अम्मा इनको सारे बता रही थी कि नवाज शरीफ से राब्ते हो गए हैं, और उन्होंने उनकी एक्सटेंशन में वोट भी डाल दिया था, तब इमरान खान को रियलाइज नहीं होना चाहिए था कि या तो मैं उस वक्त इलेक्शन कॉल कर लूं, या मैं इसको बाजवा साहब को फारिग करूं, या कोई मैं इसका अल्टरनेट करूं। ये तो कहते हैं ना कि बाय द बुक्स काम करने का। फिर उनको कह रहे 9 अप्रैल 2021 तक मैं मेरे साथ बड़ा हम सेम पेज पे थे। ये तो नाइविटी है, ये बेवकूफी है, क्या कहेंगे? इमरान खान तो खुद जिम्मेदार है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है, इस सारे की जिम्मेदारी इमरान खान ही पे डाली जा सकती है। लेकिन आप एक फर्क समझें, जो बंदा जिसकी अपब्रिंगिंग जो है ना वो गोरों के माहौल में या गोरों के देश में होती है, गोरों से माहौल से मेरा मुराद है एचिसन कॉलेज, और गोरों का देश में से मुराद है यूके।
उनको ये आदत ही नहीं होती कि अगला बंदा झूठ भी बोल सकता है, अगला बंदा धोखा भी दे सकता है। उनके अंदर ऑनेस्टी होती है, उनके अंदर एक बचपन जो यानी 4 साल के बच्चे वाली उनकी उनके उनकी आप कह लें कि तबीयत होती है। तो ये जो परवेज खटक, तरीन और अलीम खान जैसे लोग होते हैं ना, इनको ये इनकी मुनाफकत जो है ना, ये क्यों इधर ऊपर होते हैं? ये इसलिए ऊपर होते हैं क्योंकि ये एक सरकारी कलर की तरह इसको हर बंदे को घुमाना आता शामली टोला। है। वो शामली टोला होता है। ये जब चाहते हैं ये रूप बदल लेते हैं कि हमसे बड़ा जो है ना वो कोई चैरिटी वर्क करने वाला इंसान नहीं है। कभी ये रूप बदल लेते हैं हमारे से बड़ा ईमानदार इंसान कोई नहीं है। कभी ये रूप बदल लेते हैं कि हमसे बड़ा कोई इलेक्टेबल ही कोई नहीं है। तो अगला बंदा जो है वो इनके धोखे में आ जाता है। आप देखिए सिर्फ इमरान खान धोखे में नहीं आए, इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट भी तो उनके धोखे में है ना। एस्टेब्लिशमेंट ने किनको लॉन्च किया? तरीन को, अलीम खान को, परवेज खट्टक को। उन्हें लगता है ये कि ये बड़े काबिल लोग हैं और ये बड़े जबरदस्त इलेक्टेबल हैं, ये पीटीआई तोड़ेंगे और ये पीटीआई को लीड करेंगे और ये इमरान खान का नेमल यानी अल्टरनेटिव साबित हो और जाएंगे। इसका देखे ना कैसा जबरदस्त है। इमरान खान को उन्होंने उस जो आपने जज का नाम लिया, जो भी था हुमायूं दिलावर, उसने ऑर्डर में लिखा हुआ है कि यहाँ अडयाला में लेके आओ, ये उठा के अटक ले गए मैं हैं। आपसे देखे ना वो दूसरा, और देखे मैं इसको रिलेट ऐसे कर रहा हूँ कि उधर शबाश डांस कर रहे हैं, सारे विक्ट्री डिक्लेयर कर रही है उन्होंने। नहीं, मैं आपसे पहले जो आपने वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी जो आपने की ना, इमरान खान धोखा। तो यानी ये वो लोग हैं ये कि दुनिया के किसी भी बंदे को धोखा दे देंगे। इमरान खान को पहली दफा जो है ना चैलेंज का सामना अब करना पड़ा। इमरान खान को अब समझ आनी शुरू होगी कि ये आपने लोगों की फेस वैल्यू पे नहीं जाना। जो वो जुबान से कह रहे हैं पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में जब आप एक फ्रूट लेने भी जाते हैं ना, तो आप उस बंदे की जुबान पे यानी देखिए हमारा बदकिस्मती से हमारा सिस्टम क्या है। आप आजकल आमों का सीजन है, आप आम लेने चले जाएं, 10 रेडियो के पास आप जाएं और आप खुद पकड़ के हाथ से ना डालें, आप उन्हें कहें तुम अपनी ईमानदारी से डाल दो। जब आप वापस आके 10 शॉपर खोलेंगे ना, 10 में से 9 में गला हुआ फल निकलेगा। हमारा बदकिस्मती है हमारे सिस्टम की कि आप इधर किसी के पे भरोसा नहीं कर सकते। इमरान खान जैसे मासूम इंसान को इस बात की समझ ही नहीं थी। उन्हें देखिए मुज़ाकरात के लिए, देखिए एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं तो बंदा कौन सा नॉमिनेट होता है? परवेज खट्टक, जो कि एस्टेब्लिशमेंट का ही बंदा है। जब पहले मेन असद उमर शाह वो सारे इसी एक कैटेगरी के सारे कैटेगरी की है। चलें असद उमर को थोड़ा सा आप इसे साइड पे कर लें, क्योंकि देखें रीजन ये है कि आप बंदे की क्लास का तो पता लगता है। देखें दो तरह के लोग हैं जब पीटीआई की लोग छोड़ के गए हैं या पीटीआई में है। एक वो बंदा है जो है तो नजरियाती पर उसकी पसली नहीं है कि वो प्रेशर बर्दाश्त कर सके। एक वो बंदा है जो कि नजरियाती था ही नहीं, जब उसको प्रेशर पड़ा, उसे मौका मिला तो उसने अपना रेट अच्छा लगवाया, गाना बनाया हो गया। परवेज खट्टक ने अपना अच्छा रेट लगवाया, उसको आजकल ख्वाब नजर आ रहे हैं सीएम शिप के और वो भाग गया। और वो अब एक प्रोस्टिट्यूट की तरह जो है ना वो एक्ट कर रहा है, वो इस तरह की बातें कर रहा है, स्टूपिड बातें कर रहा है जो कि रेहाम खान ने की थी बातें। तो एक ये तबका होता है, ये वो तबका होता है जिनका डीएनए ही गंदा होता है। तो इमरान खान को इन चीजों की समझ नहीं थी, लेकिन अब उसको इस चीज की समझ आ गई है। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा के बाद इमरान खान इलेक्शन हारना पसंद करेंगे, ना कि परवेज खट्टक या अलीम खान जैसा को टिकट दे दे। अच्छा जो फाज, मैंने आपसे बीच में सवाल आपको काट के पूछा, उसको दोबारा मैं रिट्रेट करूंगा कि दिलावर साहब ने लिखा अडयाला ले जाओ, तो ये उधर लेके वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती है और बी क्लास, और उनको रिडिक्यूल कर रहे हैं, उनकी तजलील कर रहे हैं कंडीशन में। और इसी तरह वहाँ पे 30 बंदे 40 बंदे ट्रेन हादसे में शहीद हो गए, तो जो हमारे जो वजीर आजम साहब हैं जो 3 दिन के मेहमान, वो रक्स कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल आप कठपुतली ही सही, लेकिन शहबाज शरीफ इस मुल्क का वजीर आजम तो है ना। इतनी यानी दर्दनाक अमवात हुई और वो देखेंगे कसूर गया है और कसूर जलसे में जाके वो डांस कर रहा है। देखिए डांस करना तो वैसे उसका बनता था, क्योंकि इतने जुल्म के बाद इतनी महंगाई, लोगों की कमर तोड़ दी है, लोगों की चीखें निकल गई हैं, इनके अपने पार्टी के लोगों की चीखें निकल गई हैं। आप अपनी फैमिलीज में देखेंगे, अगर आपको नून लीग का बंदा मिलता है तो वो आप मानने से इनकारी है कि मैं नून लीग का हूं। लेकिन जब इतना बड़ा जलसा उसके सामने था तो ज़ाहिर इंसान का डांस करने का दिल तो करता है कि ये कौन सी कौम है कि मैं इनको लूट रहा हूं, मैं इनको मैं मार रहा हूं और उसके बावजूद ये मेरे जलसे में आके खड़ी है। लेकिन उसको शर्म करनी चाहिए थी कि तुम इस मुल्क के वज़ीर आज़म हो, जाली ही सही पर वज़ीर आज़म तो हो, तो कुछ तो खुदा का खौफ करते। और जहां तक आपने इमरान खान की बात की है, देखें ये लोग ना अपने इमरान खान को अपने से कंफ्यूज करते हैं। नवाज शरीफ जो था ना वो 2 रातें जेल की बर्दाश्त नहीं करता और वो दौड़ जाता था। क्यों दौड़ जाता था? जब सारी जिंदगी एसी के बगैर नहीं रहे हुए, तो जब आपको एक दिन गर्मी गुजारना पड़ेगा तो फिर तो आप पाँव में पड़ जाएंगे ना, और आप कहेंगे कि मुझे जनाबिया बादशाह सलामत मुझे माफ कर दो और मुझे बाहर जाने दो। फिर आप बाहर के ताकतों से राब्ते करेंगे, उनको कहेंगे जी बादशाह सलामत को समझाओ और मुझे बाहर आने दे। इमरान खान देखिए सबसे बड़ी कुव्वत होती है ईमान की कुव्वत,
उसके बाद होती है एक इंसान की अल्लाह ताला ने ट्रेनिंग की होती है। वो खेलों के मैदानों में जो है ना वो 40-40 डिग्री में जो है ना क्रिकेट खेलने वाला बंदा था। शायद अल्लाह ताला ने उसकी आज के दिन के लिए ही तरबियत की थी। शायद उसको भी ये जेल में बैठे हुए ये रियलाइज कर रहा होगा, जब गर्मी में उसके पसीनों से कपड़े भीग रहे होंगे ना, तो वो रियलाइज कर रहा होगा शायद अल्लाह ने मुझे इसलिए ये गर्मी का आदी बनाया था ताकि मैं ये वक्त गुजार सकूं, साबित कदमी से गुजार सकूं। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उसके वकील ने कहा कि इमरान खान ने कहा कि मैंने इनसे कुरान मांगा और बड़ी जेल में सख्त हालात है, कीड़े मकोड़े हैं, मक्खियां हैं, वॉशरूम का जो भी हाइजेनिक के प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैंने जब इनसे कुरान मांगा तो इन्होंने मुझे कुरान दे दिया, तो मैं बड़ा खुश हूँ और मैं वो कुरान पढ़ रहा हूँ और तर्जुमा पढ़ रहा हूँ और उसकी ताकत से जो है ना मैं टाइम गुजार रहा हूँ। तो देखें ये जो ईमान की ताकत है ना, ये ईमान की ताकत ही होती है। जो आप देखेंगे आग में भी इंसान को कोई धकेल रहा हो ना, तो अल्लाह ताला आग भी उसके लिए जो है ना वो आप ठंडी कर देता है। तो ये लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारा जो है ना आप समझ लें बेस्ट टाइम है। वो बेस्ट टाइम इसलिए है क्योंकि ये देखें, ये जो कल कसूर के जलसे के अंदर लोग आए हुए थे, तंग तो वो भी हुकूमत से हैं, अगर आप उनसे जाके पूछेंगे वो भी हुकूमत से हैं, लेकिन इन्होंने उनकी इतनी ब्रेन वॉशिंग की हुई है कि जातियात, लाइकिंग डिसलाइकिंग से मुल्क को साइड पर रख के मुल्क का नहीं सोचते, वो नवाज शरीफ से मोहब्बत का सोचते हैं। और इमरान खान की नफरत इन्होंने इतनी उनके दिलों में डाल दी हुई है कि वो इमरान खान की नफरत की वजह से आज भी नून लीग के साथ खड़े हैं, लेकिन उनकी भी बस हो चुकी हुई है। ये 6 महीने साल आप और दे दें इसी टोले को, और आप यकीन करें कि वो लोग भी जो है ना वो, यानी जैसा पंजाब में पीपल्स पार्टी का सफाया कर दिया जरदारी ने, ये शहबाज शरीफ जो है ना नून लीग का सफाया कर देगा। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट को कभी कोई सहारा नहीं मिलेगा। हर पार्टी को पता होगा कि जिसने गंदे धंधे में साथ दिया उसका अवाम जो है वो बिल्कुल सफाया कर देगी। जैसे आपने कल हवेलिया में और केपीके में देखा। आप देखें, एक तो बात आपने उसमें जिक्र नहीं किया, पेशावर में जो इलेक्शन हुआ है, नून लीग के कैंडिडेट जो था वो सबसे आखिर में आया। हवेलिया में इलेक्शन हुआ है, हवेलिया वो हल्का है जहां पे नून लीग का एमएनए है मुर्तजा अब्बासी, जो स्पीकर भी था उनका और अभी मिनिस्टर है, और उनका ये एमपी है। ये वो सीट है जो 2018 में इमरान खान की जब वेव थी तब भी पीटे हारी, 2013 में इमरान खान की केपीके में वेव थी तब भी हारी, और इस इलेक्शन में नून लीग का क्या हाल हुआ है, नून लीग तीसरे नंबर पे आई है। जी नाज़रीन, आपके सामने हालात वाज़े हैं। अपनी आरा का इजहार कीजिए कमेंट्स के जरिए और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।